नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान सामने आया। राज्यपाल से अभिभाषण पर झूठ बुलवाया गया। संकल्प पत्र में किए गए वादे को लेकर भी अभिभाषण में नहीं हुआ था कोई जिक्र, इसलिए करना पड़ सकता है वॉकआउट। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी कांग्रेस उतरेगी। विधायक विक्रांत भूरिया बोले, झूठ सुनने नहीं आए हैं। विधानसभा युवा महिला बच्चों से किया वादे के बारे में भी नहीं कोई बात कर रहा है। हादसे पर कहा कि सरकार ने पैटलाबाद में जब हादसा हुआ था तब सरकार ने मृतकों के परिवार को नौकरी देने की बात कही थी और वहीं आज तक नहीं वादा पूरा किया गया। दोषियों को सजा भी नहीं हुई है। संकल्प पत्र में जो प्रमुख मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे धान खरीदी को लेके 3100 रुपए में, सरकार ने अभी तक नीति तय नहीं करी। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी नीयत खराब है। सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। आज किसान की फसल तैयार खड़ी है, उस फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है, तो क्या सरकार उसको लेके राज्यपाल के अभिभाषण में आश्वासन नहीं कर सकते? आप जब कैबिनेट करते हो तो आपको उस कैबिनेट के अंदर इन किसानों के बारे में बात करनी थी, ना कि आपको उज्जैन के अंदर बड़े बड़े फेयर की बात करनी थी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हरदा हादसा एक बड़ी घटना है प्रदेश की। इस प्रकार पहले भी पेटलाबाद में घटना घटी, वहां के दोषियों जो थे उनको बरी हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बगैर लाइसेंस की कोई अगर फैक्ट्री चल रही है तो बगैर सरकार के मदद के नहीं चल सकती। ऐसा कौन मंत्री थे, कौन अधिकारी थे जो सरकार पे इतने सालों से इस फैक्ट्री को मदद करते थे? राज्यपाल के मैंने आपसे वही दोबारा रिपीट करवा रही हो। राज्यपाल के अभिभाषण सरकार का प्रतिबिंब होता है, और सरकार के प्रतिबिंब एक जनता के हक में होना चाहिए, उनकी अधिकारों के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन सरकार अपने हिसाब से सिर्फ लुभावने वादे करना चाहती चुनाव में, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये अपने वादे भूल रही है। जो हम इनके संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, इनके गेहूं की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो धान खरीदी की बात करी है 3100 में, इन्होंने बात करी है 2700 रुपए गेहूं की, इन्होंने 450 रुपए सिलेंडर की बात करी है, इन्होंने छात्रवृत्ति की बात करी है, छात्रवृत्ति ST/SC के बच्चों की बढ़ी नहीं, इन्होंने नौकरी की बात करी है। आज कई परीक्षाएं के रिजल्ट बाकी है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे, धरने पे बैठे PSC के बच्चे, कई ऐसे युवा है। तो कब इनको न्याय मिलेगा, इसकी हमने बात करी जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं थी।